एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के के साथ हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वो खांसते खांसते मर गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वे रोते रोते बोली, हाय ये क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। एक बार एक आतंकवादी बॉर्डर पार करके भारत में घुस आया। बॉर्डर पर तैनात एक फौजी शेर सिंह ने उसे देखकर पकड़ लिया और घसीटते हुए कैंप ले गया। वहां उसकी जमकर कुटाई की। आतंकवादी हाथ पैर जोड़ने लगा और छोड़ देने की मिन्नतें करने लगा। शेर सिंह ने जेब से लूडो का एक पासा निकालकर आतंकवादी से कहा, पासा फेंक, अगर 1 से 5 आया तो तुझे गोली मार दूंगा। आतंकवादी मुस्कुराकर पूछा, अगर 6 आया तो? शेर सिंह ने जोरदार चाटा मारा और बोला, साले पहले लूडो नहीं खेला क्या? 6 आया तो फिर फेंकेगा। एक बार एक लड़की को शादी के लिए लड़का देखने आया। लड़की बहुत शर्मीली थी। उसे देख लड़के ने सोचा, क्यों ना इसकी मजे लिया जाए। अंग्रेजी में बात करता हूँ। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, अगर प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। एक मैडम नौकरी के लिए इंटरव्यू लेने वाली थी। उसने दरवाजे पर एक नोटिस लगाया जिस पर लिखा था, अंदर आने के लिए जो सबसे कम शब्द बोलेगा उसे नौकरी दी जाएगी। सबसे पहले एक लड़का आया। उसने कहा, मैं आई कम इन मैडम। मैडम ने उसे भगा दिया। फिर एक लड़की आई। उसने कहा, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैडम ने उसे भी भगा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आए। फिर आखिर में एक लड़का आया। उसने दरवाजे से गर्दन भीतर डाली और बोला, गुस्सू। सुनो, जरा तौलिया देना। हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? कच्चे भी नहीं धोते, ऐसे छोड़ के आ जाते हो। नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते हो। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे, पूरे घर में गीले पैरों का निशान बना दोगे। फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, पूरे 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर करके। रुक जाओ, तौलिया लाती हूँ। साला अब नहा के गलती कर दी या शादी करके। कुछ दिनों से पति अपने पत्नी को इंग्लिश सिखा रहा था। एक दिन पति दोपहर में खाना खाने बैठा। पत्नी खाना देते हुए बोली, ए जी डिनर खा लो। इस पर पति चिढ़ गया। वो सोचने लगा, इसको इंग्लिश सिखाने के बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं, और पत्नी से बोला, जाहिल गवार औरत, ये डिनर नहीं लंच है। फिर पत्नी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान जाहिल, कर्म फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, रोटी चढ़ ले। एक पत्नी अपने पति से बहुत काम करवाती थी। बर्तन धुलवाती थी, पोछा लगवाती थी, कपड़े धुलवाती थी। एक दिन पति को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। ये सुनकर पत्नी ने कहा, मैं भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो अच्छा होता। पति ने पूछा, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? पत्नी बोली, कहती थी मत कर इस लड़के से शादी। फिर पति रोते हुए बोला, हे भगवान, मैं आज तक उस भली औरत को बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो दोनों डेट पर गए। तभी वहाँ एक हथियारबंद चोर आ गया। उसने सबको बंदी बना लिया। लड़का और लड़की बहुत डरे हुए थे। जब चोर ने लड़की से उसका नाम पूछा, लड़की ने कहा, मेरा नाम निशा है। ये सुन चोर ने कहा, निशा तो मेरी एक फेसबुक फ्रेंड का भी नाम है, जाओ तुम्हें माफ किया। लड़की खुशी खुशी लड़के को छोड़कर चली गई। फिर चोर ने लड़के से उसका नाम पूछा। लड़का बोला, नाम तो मेरा चिंटू है, पर प्यार से लोग मुझे भी निशा कहते हैं।
एक बार एक लड़के को सूखी खांसी हो गई। वो दिन रात खांसते रहता, खाना खाते खांसता, सोते हुए खांसता, टीवी देखते हुए खांसता। ना कोई दवा काम कर रहा था और ना ही दुआ। एक दिन गांव से उसके दादाजी आए। उन्होंने उसका हाल देखकर कहा, बेटा एक पेग ले ले, सारी खांसी चली जाएगी। लड़का हैरान होकर बोला, दारू से खांसी जाती है क्या? दादाजी बोले, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई और तू खांसी की बात करता है। एक गांव की लड़की को शादी के लिए एक शहर का लड़का देखने आया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। हाँ, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अंबानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे हम 1 पैसा कम नहीं लेंगे। इस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। तभी लड़के ने उसे देखकर कहा, ओह सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, आप यहाँ खड़ी हो। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी ध्यान नहीं होगा कि इस छोटे से गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का टावर ही नहीं है। हमारे लखनऊ दामाद फिर से ससुराल पहुंच गए, वो भी 1 महीने के अंदर। अब सास परेशान कि खाने में क्या खिलाया जाए, क्योंकि उन्होंने इस बार अंडे ना खिलाने का फैसला किया। सास ने दामाद जी से ही पूछ लिया, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद जी ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा इन मुकद्दस और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहा। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका ले। इतवार का दिन था। पत्नी घर की सफाई कर रही थी और पति आराम से बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी अचानक टेबल पर रखी फूलदान पत्नी के दुपट्टे से गिरकर टूट गई। आवाज सुनकर पति ने कहा, अरे ध्यान से करो। पति की बात सुनकर पत्नी को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए उसके पास गई। 2 घंटे बहस के बाद ये साबित हुआ कि फूलदान पति की वजह से गिरा, क्योंकि पति ने 3 साल पहले उसे गलत जगह पर रखा था। शराबी दुल्हन को शादी के लिए लड़का फिर से देखने आ रहा था। इस बार माँ ने उससे कहा, ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना लड़का फिर से भाग जाएगा। लड़का जब आया, लड़की बहुत डरी हुई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो घर वालों ने उनको बात करने के लिए अकेले में बिठा दिया। लड़की डरते डरते लड़के से बोली, भैया आप लोग कितने भाई बहन हो? ये सुनकर लड़का लड़की को घूरते हुए बोला, अभी तक तो 3 थे, अब 4 हो गए। कैसी तबीयत है मियाँ? ठीक होते तो आपके पास काहे आते? मैंने जो दवा दी थी वो खा ली थी। कैसी बात करते हैं? दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली काहे होगी? अम्मा मेरा मतलब है दवा पी ली थी। क्या कह रहे? आपने ही तो दी थी। दवा पीली नहीं, लाल थी। अबे मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। डॉक्टर साहब अपना इलाज कराइए, दवा को नहीं मुझे पी लिया था। एक औरत रास्ते से जा रही थी। सिग्नल पर बैठा एक भिखारी को देखकर औरत ने उसे 1 रुपए का सिक्का दिया। सिक्के को देख भिखारी बोला, मैडम मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? औरत ने पूछा, क्या मतलब? भिखारी बोला, अभी पिछले सिग्नल पर तो आपने भिखारी को 10 का नोट दिया था। औरत हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता? तो भिखारी ने अपना स्मार्टफोन निकालकर बोला, ये देखो अभी उसने व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाला है।